हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आशा है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे और हम आपकी परीक्षा को सफल बनाने के लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x और प्लस का m बराबर 0 के क्या मूल हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान निकालना है हमको, m का। देखो यहाँ पे क्या है, मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए एक हमारा फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको कंपेयर कर लेंगे ax², ठीक है, प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ से कंपेयर जब करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 3, a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा माइनस का 12 और c बराबर आ जाएगा हमारा m। ठीक है, मूल हमारे क्या है, बराबर है। तो ये जो फार्मूला होगा वो बराबर हमारा 0 की होगा। b की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 12, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है m बराबर किसकी, 0 के। यहाँ तक आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 12 का जो स्क्वायर वर्ग होता है 144, ठीक है। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 m बराबर 0। अब देखो ये हमारा प्लस है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 12m इक्वल टू 144, वो भी किसमें का, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस था, बराबर के उस पार गया किसमें, माइनस में हो गया। अब ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। 12 इधर मल्टीप्लाई में है ना, उस तरफ जाएगा डिवाइड में। तो m बराबर 144 डिवाइडेड कितना 12, वो 12 बनी है 144, 12 बनी है कितना 144, m की वैल्यू आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यदि हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है और मूल क्या है, बराबर होता है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, ये हमारा फार्मूला होता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। भुजा हमारी दे रखी है कितनी है, 2a है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, मतलब शीर्ष की जो लंब की लंबाई होती है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर। एंगल A, एंगल B और एंगल जो C है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीनों जो कोण होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। कितने कितने डिग्री के, 60 के। और इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये हमारा इसके क्षेत्रफल का फार्मूला है। और लंब की लंबाई निकालना है, लंब की क्या निकालना है हमको, लंबाई। तो इसके लिए फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, 2 इंटू भुजा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई। तो लंबाई का फार्मूला हमारा इक्वल टू √3/2 और भुजा हमारी कितना था 2a, भुजा हमारा 2a रख देंगे। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √3 इंटू ये हमारी क्या हो जाएगी। अगर समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजा एक दे रखी है, उसकी भुजा क्या है, दे रखी है, तो इसके शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी √3/2 इंटू भुजा होती है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या का समांतर माध्य कितना होता है। समांतर माध्य हमको निकालना है, समांतर माध्य निकालना है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्या, लेकिन कैसी हो, धनात्मक हो। तो देखो यहाँ से समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है वो होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे क्या होती है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। मान लो कि 1 से लेकर 10 तक सभी सम धनात्मक, तो यहाँ से हमारा निकल सकता है 2 आएगा और 4, 6, 8 और 10 तक बोला है ना, तो कहाँ तक 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारी क्या है, सभी धनात्मक सम संख्या है। सभी का योग निकालेंगे, मतलब इन सबका जोड़, तो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कितना हो जाएगा 10। अब देखो इसमें पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पद हमारे कितने हैं, पदों की संख्या बोला है ना, तो पदों की संख्या कितनी है हमारी, 5 है। सबको जोड़ लेंगे तो 6 और 4 10, 6, 4, 10, 10, 2, 12 और 8, 12, 8, 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30/5 इसको भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, समांतर माध्य हमारा निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, समांतर माध्य हमारा कितना निकल के आ जाएगा 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगर हमारा समांतर माध्य 1 से 10 तक बोले सम संख्या का, तो इस तरह निकालते हैं। और यहाँ पर अगर विषम की बात करता, अगर क्या करता विषम की, तो विषम यहाँ लिखते हैं 1, फिर 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये क्या है, विषम संख्या है 1 से लेकर 10 तक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर 2 बिंदु की बीच की दूरी से है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमने पहले भी काफ़ी बार चर्चा की है इसके बारे में। मान लो कि ये बिंदु A है और ये बिंदु हमारा क्या है, B है, बिंदु A और बिंदु B, मतलब कि A B नहीं लिया गया है, इसमें P और Q करके लिया गया है, P और Q, P और कौन सा Q। हमारा P बिंदु है 2, -3, 2, -3, और जो Q बिंदु है वो है 10, y। ठीक है, और बीच की जो दूरी है, बीच की हमारी जो दूरी है D = दे रखी 10 मात्रक। दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, या तो सेंटीमीटर में होता है, या तो मीटर में होता है, या तो किलोमीटर में, है ना। और 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1000, है ना। तो यहाँ पर 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। पहला बिंदु है P और दूसरा हमारा क्या है Q। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हमारे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। D क्या है हमारा 10 है, 10 रख दो यहाँ पर, रूट का x2, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये हमारा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ पर x2 कितना है हमारा 10 है, माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी y, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, कितना है -3, और ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +3। ठीक है, अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा, 10 के ऊपर हमारा वर्ग, या दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर 10 से 2 गया हमारा कितना बचा 8,
यहाँ पर 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस y प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 100 से हम 64 घटा देंगे और यहाँ बचेगा हमारा y प्लस 3, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 36 बचेगा। और यहाँ पर इसका क्या है स्क्वायर है ना, यहाँ पर y प्लस 3, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। 36 स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे रूट, अगर हमारा रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है और स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है रूट हमारा कितना 36 बराबर y प्लस का 3, और ये हमारा जो रूट है किसका है 6 का है ना। और यहाँ पर y प्लस का 3 बचेगा और y इधर क्या है प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर 6 माइनस का 3 बराबर y, तो y की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी 3। घटाएंगे इसको हम, 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या निकालना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में 0 दे रखा है, नहीं हाँ यहाँ पर ऑप्शन में 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और क्या है 8 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो शून्य है एक पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। और एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है और हमारी पूर्ण संख्या भी है। और एक हमारी जो है वो क्या है विषम संख्या है, ये हमारी क्या है विषम संख्या है। और प्राकृत संख्या है, प्रकृति संख्या है और एक क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक, ये भी हमारा क्या है पूर्ण संख्या है। प्रकृति संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। 2 हमारा क्या है सम संख्या है, ये हमारा क्या है सम संख्या है। और सेकंड में देखा जाए तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 8 नहीं होगा क्योंकि वो डिवाइड है आपका 4 से और 2 से। फिर 9 हमारा डिवाइड है 3 से है ना और 9 से, तो उसके बाद आ जाएगा 11 फिर 13। ठीक है, कोई भी गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं संख्या से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। पहले 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है लास्ट में तुम्हारा 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। मान लो 28 लिखा है, 28 में लास्ट में जो डिजिट है या अंक है वो कितना है 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड का रूल क्या कहता है सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़। जैसे ये हमारे क्या है अंक है, अंक हमारे कितने हैं इसमें 4 हैं, संख्या हमारी 3171, इसके अंकों का जोड़ मतलब 3 + 1 + 7 + 1 मतलब कि जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 7 कितना होता है 11, 11 और 1 12। अब 12 देखो 3 के पहाड़े में आता है, 12 हमारा क्या आता है 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारा 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट में अगर 5 आता हो और 0 आता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी 2 होती है, उसके बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 13, ठीक है, फिर हमारा 11। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/5 है, यदि साइन ए बराबर 3 कितना है 5 है। बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं भैया, आप लोग संघर्ष करिए और सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, है ना। और लगातार हम बने रहेंगे इसी तरह। और पर डे हमारी वीडियो कुछ समस्या की वजह से नहीं आ रही थी, लेकिन
अब हमारी पर डे एक ना एक वीडियो आती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन है साइन है भैया बराबर 3 बटे कितना 5, तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करना। तो किसकी? कॉस ए की। तो कॉस ए की अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं सारे इसी में कवर कर देंगे। देखो ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें से ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा क्या होता है लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है आधार होता है। ये क्या होता है आधार। हमारा साइन ए दे रखा है 3/5, तो यहाँ से साइन थीटा जो होता है इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा। साइन थीटा इजकल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या आधार। लंब बटे क्या आधार। तो देखो यहाँ से साइन थीटा बराबर ये हमारा लंब हो गया। लंब कितना है 3 है। लंब हमारा कितना है 3 है। कर्ण हमारा कितना है 5 है। कर्ण हमारा 5 है। तो देखो पाइथागोरस जो प्रमेय था उसमें बताया गया है कि इन दोनों भुजाओं की वर्गों का योग, मतलब कि लंब का मान लीजिए ए बी सी भुजा होगी हमारी, इन दोनों भुजाओं का योग वर्गों का योग, मतलब कि ए बी का वर्ग प्लस बी और सी का वर्ग, इसका जो वर्गों का जोड़ होगा वो बराबर होगा किसके ए सी के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हमारा क्या था पाइथागोरस प्रमेय था। ए सी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे बराबर ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है ए बी की वैल्यू 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस बी सी की वैल्यू हमको पता नहीं है। बी सी की वैल्यू हमको पता नहीं है। अब देखो 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस का बी सी का वर्ग। बी सी का क्या हो जाएगा वर्ग। अब यहाँ पे ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 25 से डायरेक्ट घटा दे कितना बचेगा हमारा 16 बच जाएगा। 25 से ये प्लस है ना उस तरफ जाएगा माइनस का, घटा देंगे कितना आएगा 16 और बी सी का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे इसका हटेगा रूट लग जाएगा, तो 16 हमारा जो रूट है वो किसका है 16 हमारा रूट है वो 4 का। तो आधार हमारा कितना आ गया 4। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें हमारा निकल के आ गया 4 और कर्ण हमारा कितना आ गया 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार क्या स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है वो हमारा है पी क्यू और आर। पी क्यू और आर, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये रेशियो दे रखा है 4/9। कितना दे रखा है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4/9 है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इनकी जो ये भुजाएं हैं इनका अनुपात ज्ञात करना है। इसके ऊपर एक हमारा प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज हैं उसका जो क्षेत्रफल होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा मान लो कि ए और बी का वर्ग, ए बी का वर्ग और हमारा क्या पी और क्यू के वर्गों के योग के बराबर होगा इसका क्षेत्रफल। इसका जो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उनका अनुपात इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से 4/9 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा ए बी का वर्ग अपान पी और क्यू का वर्ग। वर्ग हटेगा रूट लग जाएगा, रूट हमारा 4 कितना आ जाएगा 9 और 4 हमारा रूट है 2 का और 9 हमारा रूट है किसका 3 का। तो
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा। और ये प्रमेय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो भुजा है, ठीक है, उनके वर्गों का अनुपात जो होगा उनके जो दो त्रिभुज उनका क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। दो त्रिभुज इनका जो क्षेत्रफल है दोनों भुजाओं के, मान लो कि ए बी की एक भुजा है, एक भुजा के हमारी पी की, इसके बराबर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।